नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह। आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। 2026 पंचायत चुनाव किस तरह का स्वरूप होगा और विधानसभा चुनाव 2025 के बाद क्या कुछ नए बदलाव होंगे, परिसीमन, रोस्टर, तमाम चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई हैं पंचायत चुनाव से, आखिर किस तरीके का स्वरूप होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। पंचायत चुनाव के अंदर जो रोस्टर का एक बड़ा मसला होता है और परिसीमन का, कि किस तरीके से क्या परिसीमन बदलेंगे या उसी तरीके से रहेंगे, रोस्टर बदलेंगे। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या क्या नए बदलाव और नई चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव और जो पंचायत चुनाव दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पंचायत चुनाव है। और ये जो पृष्ठभूमि तैयार होती है पंचायत चुनाव में, जो मजबूत होता है तो उसका फ़ायदा 2029-30 में, यानी अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ता है। तो ये 2026 का पंचायत चुनाव किस तरीके से होगा, इस पर विस्तृत जानकारी जो है रवि उपाध्याय सर लेकर बैठे हैं और इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर किस तरीके से परिसीमन बदल रहा है या स्वरूप किस तरीके से होगा। रवि उपाध्याय सर, क्या होगा इस बार का पंचायत चुनाव जो है, कब होगा? और ये जो पंचायत चुनाव है 2025 में हार जीत हुई, तेजस्वी यादव बुरी तरीके से आरजेडी महागठबंधन हारी, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? और ये जो पंचायत चुनाव होगा इसमें परिसीमन क्या बदलेंगे, इसके बारे में जो जानकारी है जरा हमारे दर्शकों को, एएसआर न्यूज़ के दर्शकों को जरा बताइए। नहीं, देखिए, दो अहम सवाल है, परिसीमन और रोस्टर। दो सवाल है, दोनों सवालों पर हम बारी बारी से आएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना होगा, जो चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, पंचायत चुनाव, तो ये पंचायत चुनाव क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। बिल्कुल, ये पंचायत चुनाव, ये जैसे आपने नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी थमा दिया, बिल्कुल सही, नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी थमाया, तो अब जब ये पंचायत जो चुनाव है, यह ग्रामीण सरकार बनेगी, ग्रामीण सरकार बनेगी। देखिए, ये आप स्वरूप समझिए। यानी आपने केंद्र की सरकार बना दी है 2024 में, 2025 में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी करा दी है और अब ग्रामीण सरकार बनेगी। और ग्रामीण सरकार जो होती है एक तरीके से वो पिलर है। वो समझिए कि ताकत होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो उसका क्या है पंचायत का? हाँ, तो देखिए, पंचायत चुनाव अगर यदि आप इस बार होने जा रहा है, इससे पहले 2016 में हुआ, उसके बाद 2021 में हुआ, 5 साल के बाद। हाँ, तो ये जैसे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव ये होते हैं। इस बार जो है, जो बड़ी तैयारी जो राज्य निर्वाचन आयोग ने कर रखी है, बड़ी तैयारी है। देखिए, आप देख रहे हैं कि नए चेहरे भी आपको पंचायती राज मंत्री आए हैं। पंचायत के वो दीपक प्रकाश जी हैं, मंत्री हैं। वह तो आप देखिए, सब कुछ आपको एक एक चीज बारीकी से हम बताने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव जो 2026 होगा, उसको लेकर सरकार का जो स्टैंड है वह बड़ा क्लियर है। और आयोग ने भी इसमें, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य जो वो उसका इस वर्ष जो पंचायत चुनाव के पहले चुनाव क्षेत्रों का जो है सो नया परिसीमन, देखिए हम बोल रहे चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन नहीं होगा। अच्छा, यानी परिसीमन नहीं बदलेगा? हाँ, यानी जैसे हूबहू विधानसभा चुनाव में था वही रहेगा, परिसीमन नहीं बदलने। तो उनके लिए जो उम्मीदवार है उनके लिए तो अच्छी बात है ये। हाँ, देखिए, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन उस पर भी हम आएंगे। अच्छी बात है कि क्या है, या नुकसान पहुंचेगा, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन रोस्टर है। अच्छा, रोस्टर है। हाँ, रोस्टर क्या है, जरा ये समझाइए अपने दर्शकों को। रोस्टर का मतलब ये है कि मोटी मोटी भाषा में, हाँ, कि रोस्टर का मतलब ये होता है, इसके तहत यह हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा या होगा, यानी रिजर्व कौन सा सीट होगा, होगा। माने ये रोस्टर यही है, रोस्टर कौन सा पद किसके लिए अब जैसे मान लीजिए कोई किसी पर आप कहीं देखते हो कि वह SC ST के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति या फिर EBC वर्गों, OBC सबके लिए होता है, उसके लिए होता है, महिला के लिए, ऐसे कैसे करके, तो वो जो है सो यह होगा इस बार। ये बदलेगा, रोस्टर बदलेगा। हाँ, मैंने किस तरह से बदलाव हो सकता है? हाँ, ये बताते हैं इसको हम। अब जैसे आप रोस्टर पर सवाल खड़ा कर दिए, तो रोस्टर पर ही हम बता दें। उदाहरण के तौर पर जो मुखिया पद पिछले कार्यकाल में अनुसूचित जाति का था, के लिए रिजर्व था, वह इस बार सामान्य या किसी अन्य वर्ग के लिए खुला हो सकता है।
अच्छा, यानी कि अगर कोई मान लीजिए मोहनपुर पंचायत है, तो मोहनपुर पंचायत अगर पिछली बार यानी 2021 में वो रिजर्व था, बिल्कुल दलित उन लोग के लिए, किसी के लिए SC SC के लिए था, एससी के लिए तो था। अब वो रोस्टर में नए बदलाव में वो मोहनपुर जो है वो सामान्य वर्ग के लिए भी हो सकता है, सामान्य या किसी अन्य वर्ग, ये तय होगा। हाँ ये होगा, रोस्टर का मतलब यही होता है। अच्छा, तो ये यानी कि मोटी भाषा में, सीधी भाषा में आप यही कह सकते हैं कि रोस्टर का मतलब जो रवि सर समझा रहे हैं कि आप जो पंचायत में हैं, जिस पंचायत में मान लीजिए कोई आपका मुखिया जो है वो अति पिछड़े समाज से है और उसको अब सामान्य वर्ग में रख दिया गया रोस्टर में, नए रोस्टर में 2026 में, अगर वो सामान्य वर्ग का तो उसमें बाकी जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हो तो खड़ा हो ही सकते हैं, लेकिन वो समान वर्ग की सीट होगी, यानी कोई भी वहां पर, हाँ मैंने कोई भी पंचायत अब चुनाव में वो खड़ा हो तो सकता है। यह तो देखिए रोस्टर होगा तो उसके तहत यह देखा जाएगा कि कौन सा पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा या होगा। अच्छा, ये एकदम स्पष्टता के साथ पंचायत चुनाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपको इसमें समय समय पर बदलाव किया जाना जरूरी है, ये समझना पड़ेगा। इसमें समय समय पर बदलाव किया जाना जरूरी है जिससे सभी समुदायों को, हर वर्ग को क्रमवार नेतृत्व का अवसर मिलता रहे या मिल सके, यही इसका मूल उद्देश्य, मूल मोटो है। अच्छा, एक बार फिर से समझाइए कि मतलब इसका क्या उद्देश्य है इसका? सभी समुदायों को, हर वर्ग को, हर जाति, हर वर्ग को क्रमवार, माने क्रमवार का मतलब क्या होता है? वही क्रमवार जो है सो उनका नेतृत्व का और करने का अवसर मिल सके, जैसे सभी को समान मौका मिले, माने कहीं कोई उपेक्षित ना हो, कहीं किसी को ऐसा ना हो कि आपके साथ भेदभाव हो गया, हर वर्ग को भी इसमें समाहित करने की योजना है। बिल्कुल, देखिए ये सरकार की मंशा क्या है, सबको समान रूप से इक्वलिटी, बराबरी तौर पर ले आना, तो ये सरकार निश्चित रूप से काम करती हुई दिखाई पड़ी। यही बात तो हम बता रहे हैं कि यही रोस्टर, यह व्यवस्था है और परिसीमन नहीं होगा। दो बातें स्पष्टता के साथ है। अब आप आइए कि क्या है, नहीं लेकिन जरा यही समझा दीजिए, परिसीमन नहीं होगा, परिसीमन वही रहेगा और रोस्टर बदलेगा, तो इससे नफा नुकसान बताइए क्या होगा? जो पंचायत में जो उम्मीदवार होंगे, जो मुखिया बनेंगे, मुखिया जी, उनके लिए कुछ ये चीजें नहीं, देखिए क्या नफा नुकसान, क्या नफा नुकसान क्या होगा? इसमें कोई नफा नुकसान आपको वही परिसीमन नहीं होगा आपको। अब मान लीजिए जो आप, यह सीट था किसका, यह सर मान लीजिए कि अब मोहनपुर मुखिया के है फलाना महतो, ठीक है, मान लीजिए कोई भी हो ABCD, अब उन्होंने जो काम किया होगा अपने पंचायत में, अगर उसका परिसीमन बदल जाता तो उनको तो अब उधर भी दौड़ना पड़ता, दूसरे इलाके में भी। तो अब जो इन्होंने काम किया तो एक तरह से फायदा हुआ कि जो इन्होंने 5 साल तो काम किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो आपका वही, लेकिन नहीं तो रोस्टर हो रहा है, रोस्टर हो रहा, तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। अगर मान लीजिए कि ABCD सिंह साहब अगर वहां पर, या महतो साहब वहां पर काम किए, अगर रोस्टर हो गया, अब वो चल गया कि नहीं अब केवल दलित वर्ग ही, SC ST का ही होगा, तब तो, या फिर महिला का होगा, या फिर सामान्य वर्ग का, तो वो आदमी जो काम किया उसका तो बेकार हो जाएगा। नहीं, आप देखिए काम तो बोलता है, काम बोलता है, आपने काम किया होगा, देखिए वह तो ये रोस्टर तो व्यवस्था के तहत होगा ही होगा। इसलिए बताना चाह रहे हैं कि भाई उन लोगों के लिए तो खबर बहुत जरूरी है ना, कि जिन लोगों ने काम अगर किया है या नहीं किया है, रोस्टर कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हम ये चर्चा। देखिए रोस्टर होना इसलिए भी आवश्यक है कि अब जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि राजा रजवाड़ा का तो है नहीं कि लंबे समय से राजा जी अपना झंडा रख दिए और हम ही अब यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे कि हम ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग जैसे आप कोई बैंक में स्टाफ है या कोई अधिकारी है, SP साहब है, तो गए तो 3 साल के बाद ट्रांसफर हो गया उनका, उसी टाइम अगर नहीं ट्रांसफर होगा तो राजा हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हम तो अब अजर अमर हो गए। तो एक तरीके से रोस्टर भी यही है कि मान लीजिए मुखिया जी काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अगर रोस्टर में बदल दिया गया, मैंने जनता नहीं, अब ये सिस्टम ही बदल देगा, यही ना हुआ, जनता जो चुनना है चुनेगी। अब मान लीजिए जैसे यह जो है सो यह पंचायत या यह प्रखंड या यह गांव जो भी समझ लीजिए, उसको अगर रोस्टर होता है तो यह तय किया जाएगा कि कौन सा पद किस वर्ग के लिए होगा, किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, तो यह बेहतर है। आप पूरी धुन आप ये नहीं समझ पाइएगा कि हम जीत गए तभी हमारा जो है सो अंतिम क्षण तक हम यहीं। अच्छा, उसमें कोई ये भी चीज होता है कि मुखिया जी लोग जिसे मान लीजिए जिस जाति विशेष के हैं वह है, तो उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो जब रोस्टर होगा तो अब मान लीजिए कि जो पिछड़े
जाति के लोग जिनको अनदेखा कर रहे थे जनरल कैटेगरी के लोग, तो अब अगर वो हो जाएगा नया रोस्टर में तो फिर उनके नहीं चलेगी। बिल्कुल तो फिर तो इनको आपको चुनना पड़ेगा। यही तो लोकतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है, यही होना भी चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात रोस्टर होना बहुत जरूरी है, ताकि हर वर्ग जो है वो कोई वंचित न रहे, कोई वंचित नहीं, चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो, सबको समान तरीके से देखने की बात है। तो ये एक अच्छी बात रवि उपाध्याय सर जानकारी दे रहे हैं कि परिसीमन नहीं बदलेगा, नहीं घबराने की बात नहीं है, कहीं बाहर में आपको नहीं जाना है, आपने जो काम किया है उसका जो रिजल्ट है वो यही जनता देने वाली है। लेकिन रोस्टर बदलेगा, रोस्टर इसलिए बदलेगा क्योंकि सरकार ये चाहती है, निर्वाचन आयोग ये चाहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए बारी बारी से। देखिए परसीमन का नहीं होने का इसका सिंपल तौर पर फंडा इतनी समझ में आता है, जो सीमा है उसी अनुरूप होंगे, जो सीमा है। जैसे मान लीजिए आपका जो चौहद्दी है उसी में होगा। अब यह जो है सो पद जो है सो इधर से उधर तय किया जाएगा कि यह पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा। यही होगा और कोई बात नहीं उसमें भी है कि सबको एक साथ समाहित किया जाए, मैंने कहीं भी भेदभाव नहीं, कहाँ भेदभाव होगा, वो तो बजाते सबका। अब देखिए आपको हम बता देते हैं, अब जैसे बिहार में मुखिया के कितने पद हैं वो हम बता देते हैं, 8,053 मुखिया पद है। हाँ मुखिया पद है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 8,053 मुखिया के पद हैं। इसी तरह ग्राम कचहरी के 8,053 पद उतना ही है जितना आपको मुखिया के पद है, जितना मुखिया के। वार्ड सदस्य के 11,307, यानी टोटल जो वार्ड है उनके सदस्यों की संख्या है 11,307 पद है। पूरे बिहार के पंचायत चुनाव में 8,053 पद जो है मुखिया के होंगे, और पंचायत सचिव होंगे, नहीं ग्राम कचहरी के जो सदस्य होंगे उनके पद जो है वो 8,053। हाँ। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है कि कितने कितने पद जो है उनके लिए हैं। जी अब वार्ड सदस्य का बता ही दिया हम, वार्ड सदस्य का 11,307 है, 7 बता दिए। पंचायत समिति के सदस्य आपको 11,427 है। हाँ, नहीं 497 है। हाँ। यानी जो पंचायत समिति के सदस्य है, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनकी संख्या, पदों की संख्या 11,497 है। बिल्कुल। अब पंच के आपको इसी तरीके से पंच के 1,13,307। अच्छा, पंच के भी है उतना दिया हुआ है। फिर जिला परिषद के होंगे, अच्छा इतना है, इतना पद है। जिला परिषद के 1162 सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों के लिए त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारी माने शुरू हो गई, समझ लीजिए, या सब कुछ अब देखिए, यानी ये काउंटडाउन शुरू हो गया। 2026 में चुनाव होना है, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बिल्कुल। और ये जो रूपरेखा है जिसके बारे में रवि उपाध्याय सर बता रहे हैं, रूपरेखा लगभग तैयार है कि परिसीमन जो है नहीं बदलेगा, लेकिन रोस्टर बदले जाएंगे। और रोस्टर इसलिए बदले जाएंगे ताकि सभी वर्गों को एक साथ समाहित करें, सबको बारी बारी से मौका मिले। अगर कोई मुखिया जी इस बार है तो अगली बार दूसरे को मौका मिलना चाहिए, दूसरे जाति विशेष को, माने जो पिछड़ा से पिछड़ा भी है उनको भी मौका देने की तैयारी है। और ये जो नया जो इस बार का चुनाव होगा वो अनोखा होगा। बिल्कुल, ये भी आप समझिए। इस बार जो है, क्योंकि पहली बार है जो इतनी करारी हार महागठबंधन की हुई है 2010 के बाद, यानी 11 में जो हालत थी, जब चुनाव हुआ था, मतलब 10 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद जो पंचायत चुनाव हुआ, बिल्कुल पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद आप समझिए कि 21 में भी तेजस्वी आरजेडी मजबूत थी, लेकिन इस बार फिर वही हालत है 2010-11 वाला। तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ग्रामीण सरकार बनती है। रवि उपाध्याय सर बता रहे हैं ग्रामीण सरकार बनती है, तो जाहिर है कि गांव की सरकार, तो अगर ये पृष्ठभूमि आपकी मजबूत रहेगी, अगर पिलर आपका मजबूत रहेगा, तभी आप 2029 और 30 की लड़ाई में आप दावेदारी ठोक सकते हैं। नहीं तो अगर पंचायत में, अगर ग्रामीण सरकार में आपकी नहीं बनती है, तो फिर अगर एनडीए इसमें भी जीत हासिल कर लेती है तो बहुत बड़ी नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा तेजस्वी यादव का। तो कहीं ना कहीं इसको विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से भी इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जब ग्रामीण सरकार बनेगी उसी दम पर आपका पूरा फुल फ्लेज सरकार बन सकती है। बिल्कुल। देखिए गांव की सरकार पर ही जो है सो हर जगह आप देखिएगा कि गांव में फोकस हर पार्टी, हर दल करता है। तो गांव की सरकार, ये ग्राउंड जीरो पर काम करने वाली तो यही सरकार है।
और इसी का आपको इम्पैक्ट आपको केंद्र में हो या बिहार के स्तर पर दिखाई पड़ता है। तो गांव की शायद सरकार, यही कारण है कि तेजस्वी यादव जो बिहार आ रहे हैं, आते आते वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाह रहे हैं धन्यवाद यात्रा पर, और नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं। यानी ये तो विधानसभा चुनाव के हार जीत तो एक बहाना है, मेन मकसद है कि पंचायत चुनाव यानी ग्रामीण जो सरकार है उस पर नजर अब नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की दोनों की है। निश्चित रूप से यह आपको देखिए पॉलिटिकली अगर किसी चीज को डॉट से डॉट अगर मिलाइएगा तो आपको पूरी क्लियरिटी हमारी बात समझ में आ जाएगी कि क्या कारण है। नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव यदि जा रहे हैं गांव के दौरे पर, तो यह क्या बताता है? यह ठीक पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर देखिएगा समीकरण साधने की कवायद आपको होगी। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप पंचायत चुनाव पर अगर फोकस नीतीश कुमार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव दोनों कर रहे हैं, यानी पक्ष विपक्ष दोनों कर रहा है, तो इसका महत्व आप समझिए। हम इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं और रवि सर यही बता रहे हैं कि भाई देखिए, जो ये पद है 8053 जो मुखिया के पद है, ये मुखिया जी बहुत बड़ा रोल होता है इन लोगों का विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में। मुखिया माने पंचायत जो होता है वो समझिए कि रीढ़ होता है किसी भी पार्टी के लिए। अगर वो पार्टी संगठन उसको मजबूत करना है तो पंचायत में उसके लोग होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका वोट का ट्रांसफर हो सके। तो कहीं ना कहीं जो इस बार के चुनाव में 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की जो और आरजेडी के इतने बड़े संगठन के बावजूद हार हुई है, उसमें एक बड़ा कारण है पंचायत का भी हो सकता है। तो ये इस बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी भली बात ही समझ रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव है इसमें, हालांकि ये पॉलिटिकल लोग भी होते होंगे इसमें, तो मुखिया के चुनाव में भी पार्टियां अपने अपने स्तर से करती होंगी। आप देखिए, मुखिया की बात कह लीजिए, ग्राम कचहरी के बात कह लीजिए, वार्ड सदस्य, ये सब लोग तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से, पंचायत समिति के सदस्य सारे लोग जुड़े होते हैं। इसमें कहाँ दिक्कत है? ये लोग जुड़े ही होते हैं और इन लोगों का कनेक्शन होता है। सरकार का भी दबाव रहता होगा इस पर? नहीं, सरकार का दबाव नहीं, तो चुनाव है, सरकार का दबाव, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुखिया जी होते हैं, हाँ, तो उनको तो सीधा इंटरेक्शन सरकार की योजनाओं को निश्चित लोगों तक पहुंचाना है, तो उनकी तो एक मजबूरी होती होगी कि भाई सरकार के साथ मिला के तालमेल। देखिए, निश्चित रूप से सरकार के आप जब तक हाथ से हाथ मिला के नहीं चलिएगा, आप लाभान्वित नहीं हो पाइएगा फिर अपने लोगों को नहीं करवा। बिल्कुल बिल्कुल, वह तो होता ही है, वो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इन लोग कोई ना कोई जितने भी होते हैं, आपको पंचायत चुनाव में आप देखिएगा, जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन और कनेक्ट ये लोग रहते हैं किसी न किसी। इसमें आधी आबादी का भी जोड़ा जाता है निश्चित रूप से। महिलाओं के लिए तो हर महिला को आप तो कहीं छोड़ ही नहीं सकते हैं, महिलाओं के लिए तो है ही है। अब जैसे हमने कैसे कहा कि यह अब की अधिकतम 50% तक आरक्षण का प्रावधान है इसमें, 50%, तो उसमें SC ST EBC और तमाम वर्ग को इसमें विभाजित किया गया है, तो इसमें महिला भी है, इसमें कहाँ दिक्कत? महिला भी है, बिल्कुल। तो यानी कि जो पंचायत चुनाव है जिसकी डुगडुगी लगता है कि बजने वाली है, लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो गई है, अभी से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और जो जानकारी रवि पाधे सर ने दिया कि ये जो पंचायत चुनाव होगा वो बाकियों से अलग होगा, बाकी चुनाव से अलग होगा, इसलिए क्योंकि इस बार का जो चुनाव हुआ है 2025 का चुनाव में, उसमें नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा हुआ है और तेजस्वी यादव उतना ही छोटे हो गए हैं। लेकिन इस बार पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है और जो पंचायत का स्वरूप होगा पंचायत चुनाव का, वो भी रवि पाधे सर ने बताया। और ये भी उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार भी बहुत जल्द निकलने वाले हैं गांव की ओर और तेजस्वी यादव भी निकलने वाले हैं। तो जाहिर है कि पंचायत चुनाव की कितनी महत्ता है, कितना महत्वपूर्ण है, इससे पता चलता है कि बिहार के जो दो धुरंधर बड़े जो नेता हैं वो गांव की ओर निकलने वाले हैं। और पंचायत चुनाव की को लेकर जो रूपरेखा तैयार हुई है उसके बारे में ASR न्यूज़ पर जो जानकारी दी जा रही थी अपने दर्शकों को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि किस तरीके से पंचायत चुनाव जो है उसमें मुखिया जी को आप तय करते हैं। जो ग्रामीण जो हमारे दर्शक हैं वो उनके वोट से मुखिया जी बनते हैं। तो जिन मुखिया जी ने काम किया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने काम नहीं किया है तो रोस्टर आपके लोग के लिए तैयार है। और रोस्टर इसलिए भी लाया गया, ये बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि हर वर्ग को समाहित करना, यानी सरकार की एक मंशा है कि भाई कोई भी अछूता न रहे, इस बात को ध्यान में रखा जाए। तो ये जो आपका ये मुद्दा था, खास मुद्दा था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत चुनाव के को देखते हुए, तो हम लोगों ने जो इस पर चर्चा की, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए। और जिस तरीके से प्यार और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है हमारे इस ASR न्यूज़ को, तो अपना प्यार इसी तरीके से बरकरार रखिए। और जहां भी अगर आपको सुझाव की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें सुझाव दीजिए, हमें इंतज़ार रहेगा। और आप हमारे चैनल ASR न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका
जो स्नेह है वो हमें मिल रहा है, आगे भी हमें देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।